अगर प्रभु श्री राम के मंदिर में आपका दान किया हुआ पैसा चोरी हो गया है तो पुलिस के पास मत जाइएगा भैया, क्योंकि सरकार का मानना है कि गलती चोर की नहीं, गलती आपके मन की है, आपकी श्रद्धा में ही खोट है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वैसे ठीक कैसे होंगे जब चारों तरफ ज्ञान की ऐसी गंगा बह रही हो, तो बंदा सर पकड़ कर नहीं बैठेगा क्या? आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य भारत। भाई साहब, आज तो हमें उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी की तारीफ में कसीदे पढ़नी चाहिए। क्या गजब का विजन है इनका, क्या अद्भुत सोच है। हम तो समझ रहे थे कि सरकार सिर्फ सड़कें और एक्सप्रेसवे बनाती है, लेकिन माननीय महाना जी ने तो सीधे आध्यात्म और कानून व्यवस्था का ऐसा बेजोड़ मेल करा दिया है कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। महाना जी ने राम मंदिर के चंदे की चोरी पर जो दिव्य फॉर्मूला दिया, उसके बाद तो यूपी पुलिस का आधा काम वैसे ही खत्म हो चुका है। महाना जी का कहना है कि भाई जिन लोगों का पैसा चोरी हुआ है, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा। वाह मंत्री जी वाह, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। अब तक हम बेवकूफों की तरह समझ रहे थे कि चोरी इसलिए होती है क्योंकि पुलिस रात को सोती है, या चोरों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। लेकिन धन्य हो हमारी सरकार का ये ज्ञान, जिसने हमें ये बता दिया कि असली गुनहगार चोर नहीं बल्कि वो राम भक्त हैं, जिन्होंने अपनी जेब से काट कर चंदा तो दे दिया, पर शायद मन में थोड़ी सी कंजूसी रह गई थी उनके। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, सरकार ने हमारा कितना बड़ा सिरदर्द खत्म कर दिया। अब यूपी पुलिस को धूप में लाठियां भांजने की, चोरों के पीछे भागने की या तफ्तीश करने की कोई जरूरत ही नहीं बची है। कितनी राहत की बात है। अब थानों के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड टांग देना चाहिए, यहाँ चोर नहीं श्रद्धा की जांच होती है। कल को कोई राम भक्त रोता बिलखता थाने पहुंचेगा कि दरोगा जी, राम जी के काज के लिए चंदा इकट्ठा किया था, चोर उड़ा ले गया, तो पुलिस को अपने ऊर्जा अपराधियों को ढूंढने के में बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। दरोगा जी बड़े आराम से कुर्सी पर बैठेंगे, चाय की चुस्की लेंगे और कहेंगे कि देखो भैया, चोर तो बस एक माध्यम है, असली कमी तुम्हारी आस्था में थी, तुम्हारी आस्था में ही कमजोरी है। 5 का सिक्का मन से दिया था या मजबूरी में दिया था? अगर जवाब में थोड़ी भी हिचकिचाहट दिखी तो केस वहीं रफा दफा। चोर को उसकी ईमानदारी के लिए क्लीन चिट और भक्त को पापी घोषित कर दिया जाएगा। चोरों को तो अब जेल की हवा खाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बस उन लोगों को सबक सिखाने के लिए घूम रहे हैं जिनकी श्रद्धा कमजोर है। एक तरह से तो चोर समाज सुधारक का काम कर रहे हैं ना मंत्री जी। हमें तो इस बात पर भी गर्व होना चाहिए भैया कि हमारी व्यवस्था में जो बड़े बड़े घोटालेबाज जनता का अरबों रुपया टकार कर आराम से घूम रहे हैं, वो असल में कितने बड़े धर्मात्मा हैं। उनकी श्रद्धा इतनी अटूट है, इतनी पवित्र है कि कानून उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और उनका पैसा कभी चोरी नहीं होता। और वो गरीब, वो इंसान जो पाई जोड़कर धर्म के काम में लगाता है, वो बेचारा तो अधर्मी ठहराया जाएगा क्योंकि उसका पैसा चोरी हो गया है। सरकार का ये लॉजिक कितना कमाल का है कि टैक्स भी आप दो, चंदा भी आप दो, और अगर सुरक्षा न मिले तो अपनी आस्था पर ही शक करने बैठ जाओ। जब सूबे की सबसे बड़ी पंचायत चलाने वाले लोग अपराधियों को पकड़ने की बजाय भक्तों की नियत नापने का ये अनोखा मीटर ले आएंगे, तो समझ लीजिए दोस्तों कि राम राज्य का ये नया मॉडल वाकई बेमिसाल है। जनता को अब पुलिस स्टेशन जाने के बजाय खुद को कोसना चाहिए कि हाय मेरी श्रद्धा में एक खोट थी। खैर, महाना जी के इस अद्भुत और दूरदर्शी बयान के बाद अब ये देखना है कि यूपी पुलिस चोरों को ढूंढने की पुरानी आदत छोड़ती है या भक्तों के दिल का एक्सरे कराना शुरू कर देती है। आप सरकार के इस बेजोड़ फॉर्मूले पर क्या सोच रखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहे क्राइम खुलासा न्यूज, मैं हूं आपके साथ आदित्य भारत। धन्यवाद।